दोस्तों, अक्सर तमाम लोगों की यह शिकायत होती है कि उनके अपराजिता के पौधे में ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इसके समाधान के लिए इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अपराजिता के पौधे में अगर आपको पूरे साल फ्लावर लेने हैं और पौधे को हरा भरा रखना है तो आपको क्या काम करना है। अपराजिता में आपको कौन सी खाद देना चाहिए। ये दिसंबर के महीने में आप मेरे अपराजिता का पौधा देखिए, इस समय भी हमारे अपराजिता के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, अच्छी फ्लावरिंग अपराजिता में लेने के लिए हम अपने अपराजिता के पौधे में कौन सी खाद डालते हैं और किस तरह से केयर करते हैं, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग का जो प्रॉपर समय होता है, फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक अपराजिता के पौधे में बहुत अच्छे फूल आते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्टूबर के बाद जब मौसम ठंडक का शुरू होता है तो उस समय हमारा पौधा डॉर्मेंसी पीरियड, सुसुप्तावस्था में चला जाता है और फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ठंडक के मौसम में, जाड़े के दिन में भी अपराजिता के पौधे में अच्छे फूल लेने हैं तो हम आपको एक फ्री की फर्टिलाइज़र बताएंगे। उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए और आप पूरे ठंडक अपने अपराजिता में अच्छे फूल ले सकते हैं और ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। दोस्तों, ठंडक में ऐसा होता है कि हमारे अपराजिता के पौधे की डॉर्मेंसी के कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और टूट टूट के नीचे गिरने लगती हैं। दोस्तों, अपराजिता के पौधे में ठंडक में भी फूल लेने के लिए हम एक घर की फ्री चीज़ बताएंगे। एकदम से वेस्टेज की चीज़ है जिसे आप फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करिए और पूरी ठंडक आपको बड़े बड़े फूल मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह गुजारिश करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल में नए हों और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके वीडियो को अंत तक देखिए। हम बहुत अच्छी जानकारी अपराजिता के बारे में इस वीडियो में देंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा और यूजफुल लगे तब हमारे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब आपको आगे की बात बताते हैं। दोस्तों देखिए, कई को दोस्तों का यह प्रश्न होता है कि अपराजिता को घर में क्यों लगाएं। तो अपराजिता को घर में लगाने के कई कारण हैं। पहला कारण ये होता है धार्मिक आस्था। दोस्तों, लोगों की धार्मिक आस्था यह होती है कि अगर आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं और अपराजिता के पौधे की सेवा करते हैं तो आपको कहीं पर भी पराजय नहीं होती है। तो दोस्तों, धार्मिक आस्था के कारण फूल को हम भगवान हरिनारायण विष्णु को, शनिदेव को, भगवान शिव को पूजा पाठ में चढ़ाते हैं। और दूसरा कारण होता है सुंदरता। ये पौधा, पत्तियां इसकी और इसके फूल, ये देखिए फूल, पत्तियां और फूल दोनों ही बहुत देखने में सुंदर लगते हैं। यह पौधा आमतौर पे दो तरह के फूल देता है, एक नीला और एक सफ़ेद। मेरे पास देखिए यहाँ पे दो पौधे हैं। इसमें एक नीले फूल वाला पौधा है, ये देखिए नीले फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, कई नीले फूल हैं ये देखिए, और सफ़ेद फूल भी। तो इसके फूल मुख्य रूप से दो रंग के होते हैं। नीले फूल को भगवान शनि को अर्पित करते हैं और भगवान हरिनारायण विष्णु और भगवान शिव को सफ़ेद और नीले दोनों फूल चढ़ाए जाते हैं। ये सफ़ेद फूल का एक बहुत ज़्यादा ही महत्व है। इसका तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये हम धार्मिक आस्था के कारण, दूसरा सुंदरता के कारण और तीसरा ये मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका हम तरह तरह के औषधियों में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी अपने घर में लगाते हैं। दोस्तों देखिए, ये डॉर्मेंसी पीरियड में, जाड़े के दिन में अगर इस पौधे से अच्छे फूल लेने हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला काम यह है कि अपने इस पौधे को ऐसे जगह पर शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर जाड़े के दिन में पूरे दिन भर की धूप मिले। मौसम ख़राब रहता है, बराबर धूप नहीं आती है, फिर भी जब धूप निकले तो हमारे पौधे को मिले। दोस्तों, दूसरा काम यह करना है कि अपराजिता के पौधे की जो ये मिट्टी होती है, यह मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए। मिट्टी किसी भी समय सूखना नहीं चाहिए, लेकिन पानी भी ज़्यादा नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तो दूसरी बात हो गई पानी की और धूप की। अगर पानी का और धूप का आप ध्यान रखते हैं तो इसके बाद फिर आपको इसमें बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो आपको जो जाड़े के दिन में फर्टिलाइज़र देना है हम आपको बता देते हैं। 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर है और इसकी 1 चम्मच की मात्रा हम इस तरह से अपराजिता के पौधे के गमले में डाल देंगे और 1 चम्मच की मात्रा ये दूसरी फर्टिलाइज़र डालेंगे, ये नीम केक फर्टिलाइज़र। तो 1 चम्मच हमने सरसों की खली डाला और 1 चम्मच
ये नीम केक फर्टिलाइज़र। इस तरह से आप इसको डाल दीजिए। इस खाद को डालने से पहले आपको गुड़ाई करना है और गोबर की खाद मस्ट है। जिस समय आप मिट्टी बनाइए तो 40% मिट्टी, 40% गोबर की खाद और 20% में धान की भूसी, कोकोपीट, बालू मिट्टी को हल्का करने के लिए डाल दीजिए। तो इस तरह से आपकी जब प्रॉपर मिट्टी पहले से बनी रहेगी और जाड़े की शुरुआत में ही 1 चम्मच सरसों की खली और 1 चम्मच नीम की खली इसमें डाल दीजिए। दोस्तों इतना काम करने के बाद देखिए एक फ्री का ये होममेड फर्टिलाइज़र हम तैयार करके रखे हैं अपने अपराजिता के पौधे में डालने के लिए। तो दोस्तों हम इस खाद को भी तैयार करने की और डालने की विधि आपको बताएंगे। और एक फर्टिलाइज़र देखिए, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये मार्केट में तैयार मिलती है, इसे आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तब भी आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। और अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे तो हम ये दूसरा होममेड का विकल्प आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे पहली खाद है, अप्लाई करने के लिए हम लेते हैं पानी। गमले की ज़रूरत के हिसाब से पानी ले लेंगे। हमने आधा लीटर ये पानी लिया है और इस पानी में इस फर्टिलाइज़र को, दोस्तों देखिए इस फर्टिलाइज़र की थोड़ी मात्रा, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इस तरह से हम 4-5 ml फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र लिक्विड है और पानी में तुरंत घुल जाती है। इस फर्टिलाइज़र को हम देखिए इस तरह से ये अपने गमले में ये चारों तरफ से अप्लाई कर देते हैं और थोड़ी मात्रा ये छोटे गमले में डाल दिए। तो दोस्तों इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हम अप्लाई करेंगे। इस फर्टिलाइज़र के विषय में हम आपको बता दें कि यह फर्टिलाइज़र लिक्विड कंसोर्टिया NPK इफको कंपनी की आती है। इसका नाम है लिक्विड कंसोर्टिया। दोस्तों यह NPK है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जीवाणु खाद है। इस खाद को आप अपने इस अपराजिता के पौधे में डालिए और 100% गारंटी के साथ में हम कहते हैं कि पूरी जाड़ा, ये देखिए जाड़े का महीना चल रहा है, आप हमारे पौधे की हरियाली और फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो इस खाद को आप इस्तेमाल करिए। ज़्यादा महंगी खाद नहीं है ये, इसके आधा लीटर की मात्रा आपको लगभग 100 रुपये में मिल जाती है। दोस्तों इसका विकल्प हम आपको बता देते हैं। अगर आप इस खाद को लिक्विड कंसोर्टिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या मार्केट में पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मैंने जो पहले खाद बताया, सरसों की खली और नीम खली, मिट्टी बनाते समय गोबर की खाद, ये सब तो आपको डालना है। लेकिन जाड़े की शुरुआत में फ्लावरिंग के लिए एक देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र को घर में तैयार किया है। तो दोस्तों इस तैयार फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने का तरीका जान ली। बर्तन लेते हैं और इस तैयार फर्टिलाइज़र को हम इस तरह से छानेंगे। ये देखिए छान लेंगे। यह जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है, यह 2 दिन के फर्मेंटेशन के बाद, ये देखिए इसका कलर खाद का, और ये फ्री की चीज़ है, इसमें मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है। दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ये 2 गमले के लिए 2 केले के छिलके लेना होगा। हमने देखिए केले के छिलके लिया था और ये केले के छिलके का अवशेष बचा हुआ है, इसे हमने छान के फर्टिलाइज़र बाहर निकाल लिया और इसे पानी में डुबो दीजिए। छोटे छोटे पीस में काट करके इसको कम से कम 2 दिन रखिए। 2 दिन में केले के छिलके का पूरा तत्व आपके इस लिक्विड में आ जाता है। दोस्तों केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें 40 से लेकर के 42% तक पोटेशियम पाया जाता है। और फूल आने के लिए, कलियाँ बनने के लिए, अधिक संख्या में फूल आने के लिए ये केले की छिलके की खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करती है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम अपने इस अपराजिता के पौधे में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है इतना ही पानी काफ़ी है। आगे जब इनकी मिट्टी सूखने की होगी उस समय पानी डालेंगे। दोस्तों देखिए इस खाद को इस्तेमाल करने में सावधानी आपको यह रखना है कि इसको बिना छाने इस्तेमाल ना करिए। अगर ये बनाना पील के टुकड़े आपके गमले में जाएंगे तो यह फंगस का कारण बनते हैं। तो जब भी इस्तेमाल करिए पहले छान लीजिए फिर इस्तेमाल करिए। दोस्तों हमने जो भी फर्टिलाइज़र अपराजिता के पौधे में डालने के लिए बताया, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही डालना आसान है और एकदम फ्री का बनाना पील फर्टिलाइज़र है। तो आप इसको भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास है तो लिक्विड कंसोर्टिया का भी इस्तेमाल करिए, NPK, ये दोनों ही फर्टिलाइज़र अच्छे काम करते हैं। हमने आपको 2 विकल्प बता दिया, अपनी सुविधा के हिसाब से आप किसी एक विकल्प को चुनिए। अपराजिता के पौधे में यह फर्टिलाइज़र डालिए और आपके अपराजिता के पौधे में इतने फूल आएंगे कि आपके पड़ोसी आपके फ्लावर को, आपके पौधे को देख करके जल जाएंगे। दोस्तों पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। दोस्तों इस तरह से हमने आपको
ये अपराजिता के पौधे की देख रेख के विषय में बताया। एक दो बात छूट गई थी, उसे हम अभी बता देते हैं आपको। दोस्तों देखिए, इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी टिप्स को काटते रहिए। इस तरह से टिप्स को काट देंगे तो नई नई शाखाएं निकलेंगी। और जो भी इसके देखिए जो सूखे फ्लावर हैं, ये जो सूखे फ्लावर हैं, इनको इस तरह से काट के आप पौधे से अलग करते रहिए। दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको अपराजिता के विषय में काफ़ी जानकारी दिया। फिर भी यदि कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।